दोस्तों, आज हम एक ऐसे वायरस की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करता है और हमें मालूम भी नहीं रहता है कि वो वायरस हमें प्रभावित कर रहा है। वो वायरस है अहंकार, हमारा अहंकार। वो वायरस हमें हमारे जन्म के साथ ही मिलना शुरू हो जाता है। हमारे वातावरण, आसपास के लोग, वो उसे डीएक्टिवेट करने की जगह उसे और फ्यूल देते रहते हैं। हमें मालूम भी नहीं रहता है कि वो वायरस हमारे अंदर है। हम जाने अनजाने में उसे फ्यूल देते रहते हैं। जैसे कोई गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, उसी प्रकार ये वायरस भी, जो अहंकार रूपी वायरस है, वो भी हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे फ्यूल न दें। हम उस वायरस से इस कदर प्रभावित रहते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि वो हमारे ऊपर हावी है। ये वायरस ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, जलन के रूप में, अलग अलग शाखाओं के रूप में हमारे अंदर मौजूद रहता है। आज तक जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, परिवार का टूटना हुआ, बड़े देशों की लड़ाइयाँ हुई, यहाँ राम और रावण की लड़ाई देखो, उसमें भी रावण के अहंकार को ठेस पहुँची थी, इसीलिए वो लड़ाई हुई। हम इस अहंकार रहित होकर, एकदम हल्के होकर अपने जीवन में रस, श्रृंगार, आनंद, सबको आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। हम इसे डीएक्टिवेट करने की जगह और फ्यूल देते रहते हैं और ये बलवान होता जाता है और बलवान होता जाता है। हमारे रिश्तों में भी हमने देखा है, कई बार कोई इंसान कुछ अपने से कुछ कहना चाहता है, अपने से मिलना चाहता है, अपने मन की बात कहना चाहता है, लेकिन हम नहीं सुनते उसकी बात, एक भी बात नहीं सुनते। वो बात कौन नहीं सुनने देता? हमारा अहंकार हमें सुनने ही नहीं देता है। हम इतने कठोर हो जाते हैं कि वो हमें कुछ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता है कि भाई मेरे को ये कहना है, लेकिन हम सुनने को राजी नहीं होते। हमारे संबंध टूट जाते हैं। फिर बहुत देर बाद हमारे को समझ में आता है कि नहीं, वो अपने को कुछ कहना चाहता था, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता, लेकिन उस अहंकार रूपी रावण ने हमें उसकी बात सुनने नहीं दी, रिश्तों को तोड़ दिया, लेकिन उसकी बात सुनने नहीं दी। हम दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? उसकी वजह भी यही है, अहंकार। ये अहंकार रूपी वायरस हमें तबाह कर देता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें और क्या न करें। ये इतना पावरफुल होता है कि हमें समझ में भी नहीं देता। जाने अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा शुभ चिंतक है, लेकिन वो हमारा शुभ चिंतक नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो है हमारा अहंकार। हम अहंकार रहित होकर एक सुख, समृद्धि से भरपूर, आनंददायक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अमुक बार चाहते हैं कि हम इन शाखाओं को, द्वेष, जलन, बुराई, इन जो इसकी शाखाएं हैं, उनको हम अंदर प्रतिपादित नहीं होने दें अपने अंदर, लेकिन फिर भी वो फलित होती रहती है और जाने अनजाने में उसको पोषण दे के हम और बड़ी कर देते हैं, तो हम और दुखी होते रहते हैं। हमने आज तक देखा है कि बड़े पदों पर पहुँचे कोई, बड़े राजा महाराजा हुए, हम करोड़ों लाखों में हुए होंगे, हम उनको नहीं जानते, लेकिन हम भगवान बुद्ध, विवेकानंद, महात्मा गांधी या ऐसे कहीं भी होंगे, महापुरुष होंगे जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सेवा का भाव था। सेवा का भाव होगा तो अपने अंदर अहंकार नहीं होगा, क्योंकि फोकस अपने ऊपर नहीं होगा, फोकस दूसरों के ऊपर होगा। हम भीड़ में रहना चाहते हैं, सबको अपनी तरह आकर्षित करना चाहते हैं, आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर अहंकार और बढ़ता रहता है। जब ये भाव आ जाए
हम प्रकृति से अगर तुलना करें, प्रकृति वायु देती है, जल देती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती। प्रकाश ऐसे थोड़ी देती है कि इसको प्रकाश कम देना है, इसको ज़्यादा देना है। वो सबको समान मात्रा में ऑक्सीजन देती है। उसके प्रकृति में, ब्रह्मांड में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमारे संसार में है, हमारी दुनिया में है। हमें इस दुनिया में हम एक तरीके से अहंकार को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा भाव सेवा भाव हो, हमारे अंदर करुणा हो, दया का भाव हो, परोपकार का भाव हो। ये भाव अगर हमारे अंदर होंगे तो हमारे नेगेटिविटी के हमारे अंदर होंगे नहीं, तो उससे हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं आ पाएगा अपने अंदर। तो हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ानी होगी। हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे, हमेशा रस और श्रृंगार से भरपूर जीवन का आनंद लेंगे और सेवा भी करेंगे। तो हम इस अहंकार रूपी दैत्य से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। ये अहंकार है, इसका मुकाबले करने के लिए हमें आज से, इसी वक्त से एक संकल्प करना होगा। और वो संकल्प है हमारा सेवा का भाव। हम अपने सेवा के भाव को जागृत करके अहंकार को कम कर सकते हैं। हमारा फोकस सेवा पे होगा तो अहंकार अपने आप कम होता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।